हम सबको लगता है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि दिन भर में लिए गए हमारे 90% फैसले हम नहीं, हमारा माहौल ले रहा होता है। हम बस रिएक्शन दे रहे होते हैं, बिना सोचे समझे। सालों की मेहनत और इज्जत सिर्फ एक गलत फैसले से मिट्टी में मिल सकती है, और अक्सर वो गलत फैसला हम तब लेते हैं जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेजेबल बुक समरी पर, और आज हम बात करेंगे क्लियर थिंकिंग की। लेखक शेन पैरिश इस किताब में बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग के ऑटो पायलट मोड को बंद करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, ताकि हम एवरेज नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लें। अगले कुछ मिनटों में आप वो मेंटल टूल्स सीखेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वो बातें हैं जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती, मगर यही वो फर्क है जो एक आम इंसान को लीडर बनाता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको इस किताब का एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो मुश्किल वक्त में भी आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह साफ काम करेगा। इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। हम सब अपनी जिंदगी में उन बड़े पलों का इंतजार करते हैं जब हम कोई हीरो वाला काम करेंगे। हमें लगता है कि जिस दिन हम शादी करेंगे, या जिस दिन हम घर खरीदेंगे, या जब हम नौकरी बदलेंगे, सिर्फ वही फैसले मायने रखते हैं। लेकिन शेन पैरिश इस किताब में हमें एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। लेखक का मानना है कि हमारी जिंदगी उन बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उन साधारण पलों से बनती है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। ये वो समय होता है जब कुछ खास नहीं हो रहा होता, जैसे जब आप सोफे पर बैठे हों या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हों। हम सोचते हैं कि ये पल बेकार हैं, इसलिए हम यहां अपना दिमाग बंद कर देते हैं और बिना सोचे समझे काम करते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है जो आपका करियर बदल सकती है। आप घर से निकलते हैं और रास्ते में कोई आपकी गाड़ी को गलत तरीके से कट मार देता है। ये एक बहुत ही साधारण पल है जिसका आपकी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप यहां गुस्सा करते हैं और उससे बहस करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो आपका मूड खराब हो जाएगा। जब आप उस जरूरी मीटिंग में पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में वो झगड़ा चल रहा होगा। नतीजा ये होगा कि आप अपना फोकस खो देंगे और एक छोटी सी सड़क की घटना की वजह से आप अपना बड़ा करियर का मौका गंवा सकते हैं। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि वो छोटा सा साधारण पल असल में साधारण नहीं था। उसने आपकी आगे की पूरी कहानी बदल दी। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक महत्वपूर्ण समय और दूसरा फालतू समय। हमें लगता है कि जब बड़ा मौका आएगा तब हम समझदारी दिखाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसी हमारी आदत बन चुकी है। अगर आप छोटे पलों में बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो बड़े मौके पर भी आप वही करेंगे, क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। आप अचानक से समझदार नहीं बन सकते। अगर आपने साधारण दिनों में समझदारी की प्रैक्टिस नहीं की है तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। अपने दिन के उन साधारण पलों को पहचानना शुरू करें जहां आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। आज सिर्फ एक चीज करें। जब आपको किसी का मैसेज आए और आपको गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 मिनट रुकें, या जब आप थके हुए घर लौटें तो टीवी चलाने के बजाय 5 मिनट शांति से बैठें। इन बोरिंग लगने वाले पलों में सही फैसले लेने की प्रैक्टिस ही आपको आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार करेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने कोई गलत फैसला क्यों लिया, जबकि हम तो समझदार हैं। लेखक शेन पैरिश बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर 4 ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो हमें कभी साफ सोचने ही नहीं देते। लेखक इन्हें द 4 डिफॉल्ट्स कहते हैं। ये है इमोशन, ईगो, सोशल प्रेशर और इनर्शिया यानी आलस। ये वो सेटिंग्स है जो हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल है ताकि हम खतरों से बच सकें, लेकिन आज की दुनिया में यही सेटिंग्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जब भी कोई मुश्किल आती है
तो हमारा दिमाग लॉजिक लगाने के बजाय इन चारों में से किसी एक डिफॉल्ट मोड पर चला जाता है और हम बिना सोचे बस रिएक्ट कर देते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जो शायद आपके साथ भी हुआ हो। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने सबके सामने आपके काम में कोई कमी निकाल दी। उसी पल आपका पहला दुश्मन यानी इमोशन जाग जाता है। आपको गुस्सा आता है या शर्म महसूस होती है। तुरंत बाद आपका दूसरा दुश्मन यानी ईगो सामने आ जाता है। आप सोचने लगते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, मैं इतना पुराना कर्मचारी हूं। आप उस वक्त बॉस की बात में छिपी सच्चाई नहीं देख पाते, क्योंकि आपका ईगो आपके और सच्चाई के बीच दीवार बन गया है। हो सकता है आप वहां चुप रहें क्योंकि बाकी सब भी चुप है। ये सोशल प्रेशर है। और बाद में आप अपने काम को सुधारने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि कौन इतनी मेहनत करे, ये आपका आलस या इनर्शिया है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी घटना में आपने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, बस इन चार दुश्मनों ने आपको नचा दिया। समस्या यह है कि हम अपनी भावनाओं को ही सच मान लेते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें लगता है कि सामने वाला गलत है। अगर हमें आलस आ रहा है तो हमें लगता है कि वो काम जरूरी नहीं है। लेखक के अनुसार यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा मात खाते हैं। हम इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को अपनी खुद की सोच समझ बैठते हैं। जब तक आप इन डिफॉल्ट्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये चार ड्राइवर उसे कहीं और ले जा रहे हैं। इन दुश्मनों को हराने का तरीका बहुत आसान है। आज से जब भी आपको किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आए या किसी काम को टालने का मन करे, तो बस एक पल के लिए रुक जाएं। खुद से एक सवाल पूछें कि क्या ये मैं सोच रहा हूं या ये मेरा ईगो बोल रहा है? क्या मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाकी सब ऐसा कर रहे हैं? जैसे ही आप उस दुश्मन का नाम ले लेंगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अगले कुछ दिनों तक सिर्फ ये नोटिस करें कि दिन भर में कितनी बार आपका ईगो या आपका इमोशन आपकी जगह फैसले ले रहा है। इन मानसिक दुश्मनों से बचने का सबसे कारगर हथियार है पॉज लेना, यानी रुक जाना। लेखक का मानना है कि किसी घटना और हमारे रिएक्शन के बीच एक बहुत छोटा सा समय होता है। यही वो जादुई जगह है जहां हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जब हम बिना रुके जवाब देते हैं तो हम एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं, जो सिर्फ खतरे से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम एक पल के लिए रुक जाते हैं तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को जगा देते हैं जो लॉजिक और समझदारी से काम करता है। मान लीजिए आपको किसी ने एक बहुत कड़वा मैसेज भेजा या सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ बुरा लिख दिया। आपका खून खौलने लगता है और उंगलियां खुद ब खुद एक तीखा जवाब टाइप करने लगती है। आप सेंड बटन दबा देते हैं और आपको लगता है कि आपने उसे मजा चखा दिया। लेकिन 10 मिनट बाद जब गुस्सा शांत होता है तो आपको पछतावा होता है कि आपने बात बिगाड़ दी। अगर आपने उस वक्त सिर्फ 2 मिनट का पॉज लिया होता तो शायद आप वो मैसेज कभी भेजते ही नहीं। लेखक इस किताब में समझाते हैं कि वो 2 मिनट का सन्नाटा ही वो फर्क है जो एक बेवकूफ और एक समझदार इंसान के बीच होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना हाजिर जवाबी या स्मार्टनेस है, लेकिन असल में ये हमारी कमजोरी है। हम सामने वाले के रिमोट कंट्रोल पर नाच रहे होते हैं। उसने बटन दबाया और हमने रिएक्ट कर दिया। इस किताब के अनुसार पॉज लेने का मतलब डरना या पीछे हटना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मौका दे रहे हैं। जो लोग ये कला सीख लेते हैं वे कभी भी आवेश में आकर अपनी बनी बनाई इज्जत खराब नहीं करते। इसे अपनी आदत बनाने के लिए एक बहुत आसान तरीका अपनाएं। अगली बार जब भी कोई स्ट्रेस वाली बात हो तो कोई भी जवाब देने से पहले सिर्फ एक लंबी गहरी सांस लें। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये एक सांस आपके दिमाग को खतरे वाले मोड से बाहर निकालकर सोचने वाले मोड में ले आती है। नियम बना ले कि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। ज्यादातर लोग अपना समय और ऊर्जा ये अनुमान लगाने में बर्बाद कर देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे,
मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं। लेकिन लेखक का मानना है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग ज्योतिषी नहीं होते। वे भविष्य बताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो खुद को ऐसी जगह पर खड़ा रखते हैं जहां हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका नुकसान न हो। इसे कहते हैं अच्छी पोजीशनिंग। भविष्यवाणी करना जुआ खेलने जैसा है, लेकिन खुद को सही पोजीशन में रखना समझदारी है। इसे दो कर्मचारियों के उदाहरण से समझते हैं। राहुल को लगता है कि उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और उसे कभी निकाला नहीं जाएगा। ये एक भविष्यवाणी है जिसके भरोसे वो बैठा है। वही दूसरी तरफ सुमित है, जो अपना काम तो पूरी मेहनत से करता है, लेकिन साथ ही साथ वो नई स्किल्स भी सीखता रहता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए बचाता है। ये पोजीशनिंग है। जब अचानक मंदी आई और कंपनी ने छंटनी शुरू की तो राहुल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी गलत निकली। लेकिन सुमित को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके पास बचत थी और नई स्किल्स की वजह से उसे तुरंत दूसरी जगह ऑफर मिल गया। सुमित ने भविष्य नहीं देखा था, उसने बस खुद को तैयार रखा था। हम गलती ये करते हैं कि हम सारी एनर्जी ये पता लगाने में लगा देते हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है, जो कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इस किताब के अनुसार स्मार्ट लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि बारिश कब होगी। वो बस अपना छाता हमेशा तैयार रखते हैं। जब आपकी पोजीशन मजबूत होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है। कमजोर पोजीशन वाला इंसान हमेशा डर में जीता है, जबकि मजबूत पोजीशन वाला इंसान हर मौके का फायदा उठा लेता है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आज ही खुद से पूछें कि अगर कल आपकी सबसे बड़ी योजना फेल हो जाए तो क्या आप सुरक्षित हैं? अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाएं। अपने बैंक में कम से कम 6 महीने का खर्चा जमा करें जिसे आप हाथ न लगाएं। या अपने करियर में ऐसी स्किल सीखना शुरू करें जिसकी मांग हर कंपनी में हो। खुद को ऐसे तैयार करें कि अगर किस्मत अच्छी हो तो आपको बहुत फायदा हो, और अगर किस्मत खराब हो तो भी आप सुरक्षित रहें। हम अक्सर अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जब सामने एक गुलाब जामुन आएगा तो हम खुद को रोक लेंगे। लेकिन लेखक का मानना है कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के तनाव से डिस्चार्ज हो जाती है। शाम होते होते हम कमजोर पड़ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। इस किताब के अनुसार स्मार्ट लोग अपनी विल पावर खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने लिए ऑटोमेटिक रूल्स बना लेते हैं। इसका मतलब है कि फैसला उस वक्त नहीं लेना है जब आप कमजोर हैं, बल्कि फैसला पहले ही ले लेना है जब आप शांत और समझदार हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और अमन। रवि सोचता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मीठा कम खाऊं। वही अमन ने एक सख्त नियम बनाया है कि मैं सोमवार से शुक्रवार तक मीठा छूंगा ही नहीं। जब ऑफिस में किसी का बर्थडे केक कटता है तो रवि के दिमाग में जंग शुरू हो जाती है कि खाऊं या न खाऊं, थोड़ा सा खा लेता हूं। इस कशमकश में उसकी एनर्जी बर्बाद होती है और अंत में वो केक खा लेता है। लेकिन अमन के लिए वहां कोई फैसला लेना ही नहीं था। उसका नियम तय था, इसलिए उसे केक देखकर कोई तनाव नहीं हुआ। उसने बस ना कह दिया और अपने काम में लग गया। अमन की विल पावर खर्ची नहीं हुई क्योंकि उसने नियम का सहारा लिया। समस्या यह है कि हम हर छोटी चीज के लिए अपने दिमाग से बहस करते हैं। आज जिम जाऊं या कल चला जाऊं, अभी पढ़ लूं या थोड़ी देर बाद। ये जो अंदरूनी बहस है यही हमें थका देती है। जब आप अपने लिए नियम बना लेते हैं तो ये बहस खत्म हो जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, आप बस अपने नियम को फॉलो करते हैं, जैसे कोई रोबोट कमांड फॉलो करता है। ये सुनने में थोड़ा बंधन जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये नियम ही आपको बुरी आदतों से आजाद करते हैं। आप भी अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए आज ही एक ऑटोमेटिक रूल सेट करें। जैसे ये नियम बना ले कि मैं सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये नियम नहीं टूटेगा। या फिर एक नियम बनाएं कि मैं कभी भी
2 दिन लगातार एक्सरसाइज मिस नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे नियम बनाकर आप देखेंगे कि आपके दिमाग का बोझ कितना कम हो गया है और आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। हम अक्सर अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी समस्या को सुलझाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने तो गलत चीज पर मेहनत कर दी। लेखक का मानना है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जवाब ढूंढने में जल्दबाजी करते हैं, जबकि असल जादुई ताकत सही सवाल पूछने में है। हम बीमारी का इलाज करने के बजाय सिर्फ दर्द की गोली खाने में विश्वास रखते हैं। जब तक हमें समस्या की असली जड़ नहीं मिलती तब तक हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम बस गोल गोल घूमते रहेंगे। इसे एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर उदाहरण से समझते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग थी जहां लोग शिकायत करते थे कि लिफ्ट बहुत धीरे चलती है। बिल्डिंग के मालिक ने इंजीनियर्स को बुलाया और सबने सुझाव दिया कि लिफ्ट की मोटर बदलनी पड़ेगी या नई लिफ्ट लगानी पड़ेगी, जिसमें लाखों का खर्चा था। ये एक सीधा समाधान लग रहा था, लेकिन एक समझदार आदमी ने रुककर सोचा कि क्या असली समस्या लिफ्ट की स्पीड है या असली समस्या यह है कि इंतजार करते वक्त लोग बोर हो जाते हैं। उसने लिफ्ट के पास एक बड़ा सा आईना लगा दिया। अब लोग आईने में खुद को देखने और बाल ठीक करने में व्यस्त हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि लिफ्ट कब आई। समस्या सुलझ गई और वो भी बिना लाखों रुपए खर्च किए। पहले मामले में लोग गलत समस्या सुलझा रहे थे, जबकि असली जड़ स्पीड नहीं बल्कि बोरियत थी। हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। अगर हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं तो हम कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, जबकि असली समस्या हमारी खराब नींद हो सकती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं बचते तो हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा कमाने की जरूरत है, जबकि असली समस्या हमारे फालतू खर्चे हो सकते हैं। इस किताब के अनुसार हम गहराई में जाने से डरते हैं क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। हम आसान रास्ता चुनते हैं जो असल में हमें और मुसीबत में डाल देता है। फैसला लेने से पहले अगर आपने सही बीमारी नहीं पकड़ी तो आपकी सारी दवाई बेकार जाएगी। सही समस्या तक पहुंचने के लिए आप आज से ही एक बहुत पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे 5 वाई कहते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से 5 बार पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर आप लेट हुए तो पूछे क्यों। जवाब मिला देर से उठे, फिर पूछे क्यों। जवाब मिला रात को नींद नहीं आई, फिर पूछे क्यों। जवाब मिला फोन चला रहा था। 5वीं बार तक पहुंचते पहुंचते आपको समस्या की असली जड़ मिल जाएगी और तब आप जो भी एक्शन लेंगे वो सीधा निशाने पर लगेगा। जब भी हमारे सामने कोई चॉइस आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या मुझे इसमें अभी मजा आएगा। लेकिन लेखक शेन पैरिश का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जो चीज आज अमृत लग रही है वो कल जहर बन सकती है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप सिर्फ पहले कदम के बारे में न सोचें, बल्कि ये देख पाएं कि उस कदम का असर दूर तक कहाँ जाएगा। इसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं, यानी परिणाम का भी परिणाम सोचना। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मन एक बहुत महंगी लग्जरी कार खरीदने का कर रहा है, जबकि आपका बजट थोड़ा टाइट है। आप लोन लेकर गाड़ी ले आते हैं। 10 मिनट बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दोस्तों को गाड़ी दिखाएंगे और आपको राजा जैसा महसूस होगा। लेकिन 10 महीने बाद जब हर महीने की बड़ी ईएमआई आपके बैंक से कटेगी तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। आप दूसरी जरूरी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। और 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि अगर वही पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज आप अमीर होते। फैसला वही था, लेकिन अलग अलग समय पर उसका नतीजा बिल्कुल बदल गया। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ वो पहले 10 मिनट वाली खुशी के पीछे भागते रह जाते हैं। हम आज का मजा देखने के चक्कर में अपना कल बर्बाद कर देते हैं। इस किताब के अनुसार असफल लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि अभी क्या फायदा है, जबकि सफल लोग ये पूछते हैं कि इसकी कीमत मुझे बाद में क्या चुकानी पड़ेगी। ये दूर की सोच ही है जो एक अमीर को और अमीर बनाती है और एक गरीब को कर्ज में डुबो देती है। जब तक आप अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाएंगे,
आप हमेशा वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो आपको पीछे खींच रही है। इस आदत को विकसित करने के लिए एक बहुत ही शानदार फार्मूला है जिसे 10 अक्टूबर 2010 रूल कहते हैं। अगली बार जब भी आप कोई बड़ा फैसला ले, चाहे वो जॉब बदलना हो या कोई महंगा सामान खरीदना हो, तो खुद से 3 सवाल पूछें। 10 मिनट बाद मुझे कैसा लगेगा? 10 महीने बाद इसका मेरी लाइफ पर क्या असर होगा? और 10 साल बाद क्या ये फैसला मायने रखेगा? ये छोटा सा अभ्यास आपको इमोशन होकर गलत फैसले लेने से तुरंत रोक देगा। हम अक्सर हर फैसले को एक ही तराजू में तोलते हैं, चाहे वो डिनर में क्या खाना हो या शादी किससे करनी हो। लेकिन लेखक शेन पैरिश कहते हैं कि फैसलों को 2 कैटेगरी में बांटना चाहिए। एक वो जो आसानी से बदले जा सकते हैं और दूसरे वो जो पत्थर की लकीर होते हैं। जो फैसले वापस लिए जा सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द यानी एएसएपी लेना चाहिए, और जो फैसले बदलना बहुत मुश्किल है उन्हें जितना हो सके देरी से यानी एलएपी लेना चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि हम छोटे फैसलों पर घंटों बर्बाद करते हैं और बड़े फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं, जबकि हमें बिल्कुल इसका उल्टा करना चाहिए। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको ऑनलाइन एक शर्ट खरीदनी है। अगर शर्ट आने के बाद आपको पसंद नहीं आई या साइज ठीक नहीं लगा तो क्या होगा? आप उसे वापस कर देंगे। इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं है। इसे कहते हैं टू वे डोर, यानी ऐसा दरवाजा जिससे आप अंदर भी जा सकते हैं और वापस बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे फैसलों में ज्यादा सोचना समय की बर्बादी है। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वन वे डोर है। एक बार इस्तीफा दे दिया तो वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। यहां जल्दबाजी करना बेवकूफी है। यहां आपको आखिरी समय तक इंतजार करना चाहिए ताकि आप मार्केट को समझ सकें और पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकें। हम अपनी जिंदगी में अक्सर नेटफ्लिक्स पर फिल्म चुनने में या खाने का मेन्यू देखने में आधा घंटा लगा देते हैं, जबकि अगर फिल्म बेकार भी हुई तो बस 2 घंटे खराब होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम करियर या रिश्तों जैसे जीवन बदलने वाले फैसले इमोशन में आकर मिनटों में ले लेते हैं। लेखक के अनुसार छोटे फैसलों पर ज्यादा सोचना अपनी स्पीड कम करना है और बड़े फैसलों पर कम सोचना एक्सीडेंट को दावत देना है। जब तक आप फैसले की कीमत और उसे बदलने की संभावना नहीं समझेंगे, आप अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते रहेंगे। फैसले लेने की अपनी स्पीड सुधारने के लिए आप आज से एक नियम बनाएं। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो खुद से पूछें कि अगर ये फैसला गलत हो गया तो क्या मैं पुरानी स्थिति में वापस आ सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो बिना देर किए तुरंत फैसला लें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर जवाब ना है तो खुद को रोकें और डेडलाइन के आखिरी पल तक इंतजार करें, ताकि आपके पास सही कदम उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। हम अक्सर सिर्फ स्कोरबोर्ड देखते हैं। अगर जीत गए तो सब सही और अगर हार गए तो सब गलत। लेकिन इस किताब के अनुसार दुनिया के बेहतरीन विचारक कभी भी खुद को रिजल्ट से जज नहीं करते। लेखक का मानना है कि रिजल्ट में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हो सकता है आपने बहुत बेवकूफी भरा फैसला लिया हो, लेकिन किस्मत से आप बच गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने पूरी रिसर्च करके बहुत समझदारी से फैसला लिया हो, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हो गया जो आपके हाथ में नहीं था और आप फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे। इसे एक बहुत ही कड़वे सच से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी बहुत ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाता है और बिना किसी एक्सीडेंट के सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। सिर्फ रिजल्ट देखें तो रिजल्ट अच्छा है कि वो घर पहुंच गया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अच्छा फैसला था? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ लकी था। अगर वो इसी रिजल्ट को देखकर खुश होता रहा तो एक दिन उसकी जान जाना तय है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने बहुत सोच समझकर एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, लेकिन अगले ही दिन कोरोना जैसी महामारी आ गई और उसका पैसा डूब गया। उसका रिजल्ट खराब है, लेकिन उसका प्रोसेस बिल्कुल सही था। समस्या ये है कि जब हमें गलत तरीके से सफलता मिल जाती है
तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। इसे ही रिजल्टिंग कहते हैं। लोग अपनी लॉटरी के टिकट को अपनी मेहनत की कमाई समझ लेते हैं। लंबी दौड़ में वही जीतता है जिसका प्रोसेस सही होता है, न कि वो जो एक बार तुक्के से जीत गया हो। अगर आपका तरीका सही है तो एक बार की हार से डरे नहीं, आप सही रास्ते पर हैं। इसे अपनी आदत बनाने के लिए आज से एक डिसीजन जर्नल लिखना शुरू करें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो ये मत लिखें कि क्या होने वाला है, बल्कि ये लिखें कि आपने ये फैसला क्यों लिया और उस वक्त आपके पास क्या जानकारी थी। जब नतीजा आए तो ये चेक करें कि क्या आपकी सोच सही थी या नहीं। अगर नतीजा खराब भी हो लेकिन आपकी सोच और तर्क सही थे तो खुद को शाबाशी दें, क्योंकि यही आदत आपको अंत में विजेता बनाएगी। दोस्तों, इस पूरी किताब का निचोड़ बस इतना है कि सफलता के लिए आपको किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। बस आपको उन साधारण पलों में खुद को इमोशन और ईगो में बहने से रोकना है जहां बाकी दुनिया गलती कर जाती है। स्मार्ट होने का मतलब सही जवाब पता होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब रुकना है और कब सोचना है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ वीडियो देखने से या सुनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे काम में न लाया जाए। इसलिए आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। जब भी अगली बार आपको गुस्सा आए या आप परेशान हो तो कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ 2 मिनट का पॉज लें। यही वो छोटी सी आदत है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं। ऐसी ही और काम की किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगली समरी किस किताब पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अपनी सोच को साफ रखिए, क्योंकि एक सही फैसला आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है और वो ताकत सिर्फ आपके हाथ में है।